नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपी 18 न्यूज से। यूपी 18 न्यूज को अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और खबरों से हमेशा अपडेट रहें। सर, कोरोना वायरस को लेकर तहसील परिसर में अधिकारियों के साथ क्या अभियान चलाया गया और क्या मीटिंग की? जिलाधिकारी महोदय द्वारा महामारी अधिनियम के अंतर्गत कुछ आदेश पारित किए गए हैं, जिसके क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई थी। उसके बाद उसमें कई जो आदेश थे जिनका अनुपालन हमारे द्वारा और फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाना है, उसमें इंस्पेक्शन टीम्स बनाई गई हैं और उन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना है। उसमें कई तरह के आदेश हैं, जैसे डिसइंफेक्शन है कि हर परिसर में जितने भी मॉल्स, होटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इन सब इंस्टीट्यूशंस, रेस्टोरेंट्स हैं, सब में डिसइंफेक्शन करवाना है। 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ हर 6 घंटे में पोछा मरवाना है। हर 3 घंटे में ब्लीचिंग सोल्यूशन से पोछा मरवाना है। मच्छरों के लिए फॉगिंग करवानी है। और इसके साथ साथ जितने भी परिसर हैं उनमें चाहे लिफ्ट हैं, उनके बटन हैं, जितने भी डोर हैंडल्स हैं, जितनी भी रेलिंग्स हैं, जहां ज़्यादातर लोग अपने हाथ पैर लगाते हैं, उनकी सफाई सुनिश्चित करवानी है। दीवारों की 7 फीट ऊंचे तक सफाई सुनिश्चित करवानी है। इसके अतिरिक्त ये आदेश हैं कि 31 मार्च तक क्लब, जिम, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे सार्वजनिक हो, इनको बंद करने का आदेश है। जितने भी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय हैं इनको 2 अप्रैल तक बंद करने के आदेश हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 2 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी पर्यटन स्थल हैं, हर तरह की पर्यटन एक्टिविटीज़ पे रोक लगा दी गई है 31 मार्च तक। और कहीं पे भी ये आदेश है कि 20 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। जितने भी मैरिज हॉल्स हैं, पार्टी लॉन्स हैं, जितने भी कार्यक्रम होने हैं, उनका आयोजन ना किया जाए। सिर्फ 2 तरह की एक्सेप्शंस हैं। कहीं कोई परंपरागत यथावश्यक धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें 20 लोग से कम में वो कार्यक्रम करवाया जाए। और इसके अतिरिक्त कहीं शादी होनी है तो हमारे एसडीएम के स्तर से पुलिस के माध्यम से 3 दिन पहले परमिशन लेकर 50 लोगों की कम से कम की उपस्थिति में वो शादी करवाई जाए। इसके अतिरिक्त जितने भी फॉरेन टूरिस्ट्स हैं उनका पंजीकरण करना, उनकी इंफॉर्मेशन लेना, नाम, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर और कब तक कहाँ कितने टाइम से रुके हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने के आदेश हुए हैं। इसके अलावा लोगों को 2-3 तरह की अपील है जो आम जनमानस हैं। पहली बात तो बेवजह जो पर्यटन या घूमने का, मार्केट में घूमने चले जाता है आदमी, वो 31 मार्च तक उस पर रोक लगाएं। कोई बिल्कुल ही आवश्यक कारण है, कुछ आवश्यक चीज खरीदनी है तो जाएं। कम से कम लोग जाएं। एक परिवार से 4 जाने की बजाय 1 आदमी जाए। एकदम कोई आवश्यक बिक्री है वो करने जाए और ऐसे ही अपने घरों से ना निकलें। सिर्फ जो घरों का आवश्यक कार्य है उसके लिए निकलें। सर, मांस मदिरे पे क्या प्रॉब्लम? मांस मदिरे की दुकानों पर, हाँ, जितने भी मीट मुर्गे की दुकानें हैं उन पे हमने पुलिस फोर्स से ये आग्रह किया है कि जो ओपन में बिक्री कर रहे हैं उनको बंद करवाया जाए। ओपन में कोई बिक्री ना करे, सबको कवर करके, शील्ड करके, या तो टिन शेड के साथ या फिर आपके वो हरा कपड़ा होता है, सबको सील करके, सबको कंसील करके ही ये बिक्री करी जाए। तो ये देखना जरूरी है कि किस चीज पर रोक है और किस चीज को रेगुलेट किया गया है। ये डीएम साहब के जो आदेश हैं इसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है। इसको हमने, इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने मीडिया बंधुओं को भी रिक्वेस्ट किया है। आज जो मीटिंग आहूत की गई हमारे द्वारा तहसील राजा तालाब में, इसमें व्यापार मंडल के लोगों को बुलाया गया था, बीडीओज को, एडीओज को बुलाया गया था साफ सफाई के लिए, एसओज और सीओज साहब को बुलाया गया था। सभी जिला तहसील स्तरीय अधिकारी जो हैं उन सबको बुलाया गया था। और आम जनमानस के रिप्रेजेंटेटिव्स जो व्यापार मंडल के माध्यम से हो गए, टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से हो गए, होटल एसोसिएशन के हो गए, इन सबको बुलाया गया था। यही डीएम जिलाधिकारी महोदय के जो आदेश हैं इनका प्रचार प्रसार करने के लिए हमने इनसे दरख्वास्त की है कि ये जिला प्रशासन के आंख, कान, नाक, हाथ, पैर बने और ये जो अपील है, अभियान है, इसको जनता तक लेके जाएं। इसके अतिरिक्त हम एक आखिरी पॉइंट यही बोलना चाहेंगे कि सिटीजन्स को मोटा मोटी 2 बातें करनी है। पहली बात तो कहीं पे भी
जो फालतू की भ्रांति फैलाई जाती है जी। सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वैसे भ्रांति फैलाई जाती है, वो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम प्रिवेंशन की स्टेज पर हैं। हमें सतर्कता बरतनी है अगले 15-20 दिन, ताकि हमारे देश में, प्रदेश में और जनपद में इस महामारी को ना आने दें। तो अभी हमारी स्थिति ये है कि हमें प्रिवेंशन करनी है और इस अभियान में हमारे साथ जुड़ें। और जितनी भी आखिरी पॉइंट मैं यही बोलूंगा कि मास्क लगा, ये बताया गया सबको कि मास्क लगाने की, कोई स्वस्थ आदमी है उसको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। मास्क सिर्फ उनको लगाने की जरूरत है जो बीमार हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं। तो कहीं अत्यधिक बिक्री हो गई है, थोक में बिक्री हो रही है मास्क या हैंड सैनिटाइजर की, वो ना हो। सारे फार्मासिस्ट को आदेशित किया गया है कि कहीं पे एमआरपी से ज्यादा नहीं बेचना है, और एमआरपी की भी ये चेकिंग करी जाएगी हमारी इंस्पेक्शन टीम्स के द्वारा कि पहले से ही एमआरपी कहीं थोक में तो नहीं लिख के आ रही गई है। कहीं पे भी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की संभावना हो तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।